हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर क्या है इसको समझना है आपको, इक्वेशन क्या है और वेरिएबल्स क्या होते हैं। समीकरण पहले समझिए, यानी इक्वेशन वह होता है जिसमें दो बीजी व्यंजक को बराबर चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है, जैसे 3x + 5 = 0 या x² + 6x = 3x + 2। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुपद में जहाँ एक पक्ष होते हैं वहाँ पे इक्वेशन में दो पक्ष होते हैं। अब आइए, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, अर्थात रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का तात्पर्य है कि जिसमें एक घात वाला बहुपद हो, उसको हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। जैसे 3/2x + 7 = x/2, यहाँ x का पावर 1 है, या 6x - 29/2, यहाँ x का पावर 1 है, तो इसको हम कहेंगे रैखिक समीकरण। यदि समीकरण रैखिक न हो तो उसको हम कहेंगे अरैखिक समीकरण। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि एक घात से अधिक घात हो, जैसे यहाँ x² + 2x + 2 में 2 घात, x³ + 3x + 6 में 3 घात, तो यह समीकरण रैखिक नहीं होगा। इसका नाम है अरैखिक समीकरण, यानी नॉन लीनियर इक्वेशन। यह इक्वेशन रैखिक समीकरण एक चर में भी हो सकता है, दो चर में भी हो सकते हैं। जब एक वेरिएबल्स होता है, जैसे x का एक वेरिएबल्स है, तो इसको हम कहेंगे एक चर में रैखिक समीकरण। और जब दो चरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ax + by + c, तो उसको हम कहेंगे दो चर में रैखिक समीकरण। लेकिन शर्त यह है कि यदि वह एक चर में रैखिक समीकरण है तो x का गुणांक, इसको गुणांक या कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं, यह 0 नहीं होना चाहिए। b भले ही 0 हो, a इज नॉट इक्वल टू 0, और ये a और b दोनों रियल नंबर्स के सदस्य हैं। जबकि दो चरों में रैखिक समीकरण में a b 0 नहीं हो सकता, और a b c तीनों सदस्य हैं रियल नंबर के। अब आइए, हल क्या होता है, रैखिक समीकरण को हम हल कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। रैखिक समीकरण का हल का तात्पर्य होता है कि इन चरों के वे सभी मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण का हल। एक चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे ax + b = 0 को जब हम हल करेंगे तो केवल एक हल प्राप्त होगा। लेकिन दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल प्राप्त होते हैं, क्योंकि दो चर वाले में x y के अनंत बिंदु प्राप्त होंगे। जैसे 2x + 3y = 8 को आप हल करेंगे तो x के डिफरेंट मान के लिए y के डिफरेंट मान प्राप्त होंगे, अर्थात अनंत हल प्राप्त होंगे। लेकिन हम सुविधा के लिए, यदि हमको इसको प्लॉट करना होता है, तो हम दो बिंदु तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। एक तो x = 0 रखकर, और दूसरा y = 0। जब x = 0 रखते हैं तो उससे संगत y का मान आया 8/3, अर्थात एक हल हो गया 0 और 8/3 एक युग्म हुआ। और जब y = 0 रखा गया तो 2x + 3 0 = 8, तो x = 4, तो दूसरा हल हो गया 4 0। इसके अलावा इस पे अनंत बिंदु प्राप्त होंगे, अर्थात y के लिए यदि हल करिए तो y = 8 - 2x/3 से अनंत हल प्राप्त होंगे। दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण जो होते हैं, जब दो चर वाले दो समीकरण एक साथ लिए जाते हैं तो उनको हम कहेंगे रैखिक समीकरण युग्म। जैसे x + y = 2, 2x + 3y = 6। इन युगपत समीकरणों का हल दो विधियों द्वारा संभव है। एक को कहते हैं ग्राफी विधि और दूसरे को कहते हैं बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड पुनः तीन भागों में किया जाता है। एक को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, दूसरे को विलोपन विधि, और तीसरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी ब्रज गुणन विधि। इस प्रकार से चार विधियों द्वारा यह युगपत समीकरण हल किया जा सकता है। इस युगपत समीकरण के एक हल भी प्राप्त हो सकते हैं,
अनंत हल भी प्राप्त हो सकते हैं। यदि दिए गए युगपत समीकरण का एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है तो उसे हम कहते हैं कि वह संगत है। या तो अनंत हल प्राप्त होते हैं, अर्थात ये दोनों समीकरण एक बिंदु पर या तो मैच करें या तो अनंत बिंदुओं पे मैच करें, तो उस युग्म को कहा जाता है कंसिस्टेंट, यानी वह हमारा जो निकाय है, युगपत समीकरण का जो निकाय है वह संगत है। यदि दोनों से कोई हल संभव न हो तो ऐसे युग्म को कहा जाता है इनकंसिस्टेंट निकाय, यानी असंगत निकाय, अर्थात दोनों समीकरण किसी भी बिंदु पे एक साथ नहीं चलते। बेटा संगत एवं असंगत को थोड़ा सा और ध्यान से समझिए। संगत एवं असंगत निकाय का निर्णय समीकरण को बिना हल किए उनके गुणांकों के आधार पे हम कर लेते हैं। इसको अभी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद बेटा।